साडे वाल सोने दसो मन जोरे दुआवां कदों निया साडे वाल सोने बनाए सोने आका दे वास्ते हर शे खुदा ने बनाए सोने आका दे वास्ते दो जग दी खेड रचाए सोने आका दे वास्ते दो जग दी खेड रचाए सोने आका दे वास्ते रब फरमाया मूसा ताए तेनू दीद करावणे नागी रब फरमाया मूसा ताए तेनू दीद करावणे नागी ए दीद बस में लुकाए सोने आका दे वास्ते ए दीद बस में लुकाए सोने आका दे वास्ते दो जग दी खेड रचाए सोने आका दे वास्ते हर जाओ ते कदम नबीदा लोह कुर्सी नाल कलम नबीदा हर थां ते कदम नबीदा लोह कुर्सी नाल कलम नबीदा लोह कुर्सी नाल कलम नबीदा जन्नत भी रब ने सजाए सोने आका दे वास्ते जन्नत भी रब ने सजाए सोने आका दे वास्ते हर शे खुदा ने बनाए सोने आका दे वास्ते हुक्म उना दे हर थां चले दे अज भी उना दे दीवे ने बलदे हुक्म उना दे हर थां चले दे अज भी उना दे दीवे ने बलदे जिन्ना ने हर शे लुटाए सोने आका दे वास्ते जिन्ना ने हर शे लुटाए सोने आका दे वास्ते हर शे खुदा ने बनाए सोने आका दे वास्ते दिन में शरदा जद भी आना हाकम रब ने फरमाना
दिन महशर दा जद भी आना हाकम रब ने ए फरमाना देनी मैं सबनों रिहाई सोने आका दे वास्ते देनी मैं सबनों रिहाई सोने आका दे वास्ते हर शे खुदा ने बनाए सोने आका दे वास्ते दो जग दी खेड रचाए सोने आका दे वास्ते। दुनिया में कुछ भी नहीं भलाई के सिवा लोगों, कुछ काम ना आएगा सच्चाई के सिवा लोगों। अगर अब भी ना समझोगे फिर वक्त निकल जाएगा। कुछ हाथ ना आएगा रुसवाई के सिवा लोगों। हर राह पे चलने से पहले अंजाम सफर का सोचो। रास्ते तो सब अच्छे हैं बुराई के सिवा लोगों। अव्वल और आखिर कायम और दाइम है जात अल्लाह की, बाकी तो सब फानी है खुदाई के सिवा लोगों। शुक्र अदा भी करते रहो दुनिया की रौनक का, कब्रों में कुछ भी नहीं इस तन्हाई के सिवा लोगों। दुनिया से मोहब्बत की अब चंद घड़ियां ही बाकी हैं, फिर कुछ भी नहीं मिलता जुदाई के सिवा लोगों। क्यों दौलत की खातिर तुम हद से गुजर जाते हो, कुछ और भी है फर्ज कमाई के सिवा लोगों। किस लिए दुनिया में आए थे रब तुमसे पूछेगा, फिर कुछ न कर पाओगे दुहाई के सिवा लोगों। फराजी की मनादी है जुर्मों से निकल आओ, इनमें कुछ भी नहीं तबाही के सिवा लोगों। मेरे प्यारे दोस्तों, यह हक और सच है कि जो लोग गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, इनके दिलों पर बिल आखिर काले धब्बे लगते चले जाते हैं और फिर ऐसे शख्स के लिए तौबा भी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है। कुछ नसीबी है ऐसे पंडाल में जहां आज बेशुमार ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 3-3 करोड़ कलमा खुद पढ़ लिया है, और ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने एक दिन में 1,000 नफल आक़ाए दो जहां की मोहब्बत में अदा किया है। यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने 32 घंटे मुसलसल क़ज़ाए उम्री पढ़कर अल्लाह को खुश और राजी किया है। और यहाँ पर आज वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने अल्लाह और नबी को खुश करने के लिए 60 सलात व तस्बीह एक दिन में पढ़ी हैं। और वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया जहान के कामों को छोड़कर 25-25, 30-30 हजार कलमा रोज पढ़ा है। मेरे दोस्तों, जहाँ अल्लाह के वली और औलिया अल्लाह मौजूद हों, जहाँ पर दर्द दिल वाले लोग मौजूद हों, जहाँ अल्लाह से इश्क रोने वाले लोग मौजूद हों, तो वहां पर अल्लाह दुआएं कबूल करता है और अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आका दो जहां ने फरमाया कि जहां तुम जन्नत की बशारत लोगों को सुनाओ, वहां लोगों को बिल आखिर गुनाहों का अंजाम भी जरूर बतला दो कि अगर लोग नेकियां ना करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। आका दो जहां फरमा रहे हैं कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अबू समामा उमर बिन मालिक को जहन्नम में देखा कि वो अपनी आंतें जहन्नम में घसीट रहा है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। वो लोग जो गुनाह नहीं छोड़ते, किसी सूरतबाज नहीं आते, अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके लिए जहन्नम में मैंने बड़े खौफनाक और भयानक किस्म के अजाब रखे हैं। तो आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे दिखाया कि ये उमर बिन मालिक, ये इसका पेट फटा हुआ है और आंतें इसकी बाहर गिरी हुई हैं। ये जब चलता है तो पहले आंतों को घसीटता है और फिर ये आगे चलता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी फौत होता है तो इसे सुबह और शाम इसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत में इसका ठिकाना इसे दिखाया जाता है, अगर जहन्नमी है तो जहन्नम में इसका इसे ठिकाना दिखाया जाता है। इसे बुखारी में रवायत किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग दुनिया में आ चुके हैं, बिल आखिर वो दिन दूर नहीं, हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों के कफन बिकने के लिए किसी दुकान पर आ चुका हो
और इसी साल हमारी रुखसती का दिन हो। पिछले साल बेशुमार चेहरे ऐसे थे जो मेरी महफिल में आए, लेकिन आज वो कब्रों में सो गए हैं। मेरे दोस्तों, ये साल भी हमारे लिए कीमती है। हो सकता है कि अगले साल हम फिर किसी महफिल में शामिल होने के लिए ना आ सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बीमारी जिसे मर्जुल मौत कहते हैं, ये नागहां अचानक ही आ जाएगी। अब ये किसी डॉक्टर से, किसी दवाई से ठीक नहीं होगी। यही वो मर्ज है जो तुझे कब्र में लेके जाएगा, फिर ये किसी तरह भी ठीक नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, खुश नसीब हैं वो लोग जो मौत से पहले तैयारी कर लेते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपनी कब्रों को कुशादा कर लिया। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ के, नमाज पढ़कर अपने बोझों को हल्का कर लिया। वरना कल मैदान हश्र का दिन इतना भयानक और खौफनाक है कि आका दो जहां ने फरमाया कि कुछ लोग अपने ही पसीने में नाक तक और कुछ लोग नाक तक डूबे हुए होंगे। और ये वो दिन है कि जिस दिन आंसू नहीं, खून की नालियां चलेंगी। आपने फरमाया कि इस रोज तुम मुझसे शिकवा न करना कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, हम तो आप लोगों को सब कुछ सुना गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहां इंसान से गलतियां कोताहियां होती हैं, वहां इंसान पर यह बात लाजिम है कि वो कुछ नेकी के काम भी करे। एक नेकी तो आज आप इस महफिल में जमा है और मैंने इसमें आने वालों को 10 करोड़ कलमा बख्शा, और आज आखिरी दुआ के अंदर 10 करोड़ कलमा फिर मैं अपनी मोहब्बत और प्यार में दूंगा कि आप लोग आज मेरी मोहब्बत और प्यार में, मैंने आपको चौथी मेहमानियत नहीं बताई थी, चौथे आज आप मेरे मेहमान हैं। और आज एक बहुत बड़े लंगर का इंतजाम भी बाबा ने आप लोगों के लिए किया है। एक वसी लंगर जो अल्लाह ताला की तौफीक और खैर और रहम पर जारी होता है, वो आज आप सब लोगों के लिए है। लंगर एक ऐसी चीज है कि इसको कभी खा लेने से बड़े बड़े खौफनाक मर्ज जो है ये दूर हो जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मौत के बाद एक आदमी दुनिया में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मौत ने उसका काम तमाम कर दिया। वो दुनिया का मालो मता जो उसने जायज तरीके से हासिल किया था, वो माल पीछे रह गया और आगे के अमाल उसने कब्र के लिए कुछ न किए। तो आका दो जहां फरमाते हैं कि इसकी कब्र इस हद तक तंग कर दी जाएगी कि इसकी दाएं पसली बाएं पसली में और बाएं पसली तोड़कर दाएं पसली में दाखिल हो जाएगी। और वो लोग जो दुनिया में खैर के काम करते हैं, वो लोग जो अल्लाह की महफिलें सजाते हैं, वो लोग जो जिक्र इलाही करते हैं, वो लोग जो गुनाहों से बचते हैं, वो लोग जो मस्कीनों के सरों पे हाथ रखते हैं, वो लोग जो अल्लाह की अब्दियत और माबूदियत का हक अदा करते हैं, अल्लाह की बंदगी का हक अदा करते हैं, अल्लाह ताला उन पर दीन और दुनिया दोनों आसान कर देता है। और अल्लाह ताला का ये वादा है कि इनकी कब्रों को कल जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाएगा। कैसा खुश नसीब है वो शख्स जो दुनिया छोड़ कर गया और जाते ही उसे जन्नत नुमा कब्र मिल गई। तो ये इससे कोई खुश नसीबी नहीं। और आका दो जहां ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई चीज ऐसी नहीं जो कब्र में रोशनी कर देने वाली। और आपने फरमाया कि अल्लाह का हक अदा करते रहना, और अल्लाह का हक तुम पर यह है कि अल्लाह का कहा मानो। और वो सब कुछ जो आका दो जहां बतला गए, वो सब कुछ जो अल्लाह के वली बताते हैं, अल्लाह के दोस्त बतलाते हैं, इन बातों पर अमल करना हम सब पर लाजिम करार दे दिया गया है। और 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह की बंदगी के लिए है, जिस शख्स ने इसका हक अदा न किया, कल वो शख्स मैदान हश्र में बहुत तकलीफ और रुसवाई देखेगा। और कल मैदान हश्र में नमाज का पहला सवाल होगा। तो मेरे दोस्तों, वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, उन पर यह बात लाजिम है कि वो नमाज पढ़नी शुरू करें। नमाज एक बहुत बड़ा अल्लाह का हक और रहमत इलाही है। हजरत समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बाज लोगों को आग टखनों तक जलाएगी और बाज लोगों को कमर तक जलाएगी और